दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एलआईसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आपने कभी न कभी एलआईसी के बारे में जरूर सुना होगा। ऐसे में आपके भी मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर एलआईसी क्या है, आखिर क्या वजह है जिससे एलआईसी आज हर घर, हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर तक पहुंच गई है। दोस्तों अगर आपका भी सवाल एलआईसी से जुड़ा हुआ है तो दोस्तों आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों मेरा नाम फैजान है, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी बैंकर फैजान चैनल में आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एलआईसी क्या है। एलआईसी भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है जिसका फुल फॉर्म लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जिसे हम भारतीय जीवन बीमा निगम भी कहते हैं। इसकी शुरुआत भारत सरकार ने 1 सितंबर 1956 ईस्वी में की थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। एलआईसी अपने कस्टमर को अलग अलग तरह की प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, जिसमें सबसे पहला प्लेटफॉर्म है जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में आपको आपकी जिंदगी से जुड़ी सभी प्रकार की पॉलिसी मिलती है। लाइफ इंश्योरेंस में ऐसे ऐसे पॉलिसी है जो आपके जिंदगी के हर मोड़ पे साथ है और आपको इस दुनिया को अलविदा करने के बाद भी आपके परिवार के साथ है। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपके बाद भी आपका परिवार इस दुनिया में सरवाइव कर सकता है बड़ी ही आसानी से। दूसरे नंबर पे आता है स्वास्थ्य बीमा हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में आपको ऐसी पॉलिसी मिलती है जिसमें आपका स्वास्थ्य का छोटा से लेकर बड़ा खर्च भी हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होता है। अगर आपको बुखार है या फिर कोई बड़ी बीमारी है, ऐसे में आपका दवा से लेकर हॉस्पिटल के चार्ज तक हेल्थ इंश्योरेंस पैसा देती है। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेते हैं तो ऐसे में आपको आपकी स्वास्थ्य से जुड़ी, अपनी सेहत से जुड़ी किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती है। तीसरे नंबर पे आता है निवेश प्रबंधन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट से आप एलआईसी कंपनी के शेयर्स एंड बॉन्ड को खरीद सकते हैं। इसका मतलब है कि आप एलआईसी कंपनी के मालिक बन सकते हैं। एलआईसी कंपनी 100% में से अपने पास 70% शेयर्स ही रखती है, बाकी का बचा 30% शेयर्स वह बेच दी है, जिससे आप भी एलआईसी कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हैं। आप जितना भी एलआईसी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं, आप इस कंपनी में उतने का हिस्सेदार, उतने का आप मालिक बन जाते हैं। आप अपने द्वारा खरीदे गए इस कंपनी के शेयर्स को जब मर्जी तब आप बेच भी सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जब मर्जी तब आप इस शेयर्स को खरीद भी सकते हैं और अब जब आपको लगे कि हाँ मेरा शेयर्स मुनाफा में है, तब आप इस शेयर्स को बेच भी सकते हैं। ये पूरी आपके ऊपर निर्भर करता है। एलआईसी में निवेश प्लस पॉलिसी भी आते हैं, जिसमें आपको सारा प्रीमियम एक बार ही देना पड़ता है। इसमें आपको काफी फीचर्स मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला फीचर्स है मृत्यु लाभ डेथ बेनिफिट्स। दूसरा फीचर्स है परिपक्वता लाभ मैच्योरिटी बेनिफिट्स। तीसरा फीचर्स है आत्मसमर्पण सिलेंडर। इसके साथ ही आपको कई फीचर्स मिलते हैं, मगर हाँ आपको इस पॉलिसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई लोन नहीं मिलता है। ये इस पॉलिसी में पॉलिसी धारक अगर आत्महत्या करता है या फिर आत्मसमर्पण करता है तो इस पॉलिसी का लाभ पॉलिसी धारक को नहीं मिलता है। केवल पॉलिसी धारक को पॉलिसी में जमा किए गए राशि ही उसे वापस मिलता है। जहां तक बात की जाए आत्मसमर्पण का, तो किसी भी पॉलिसी में अगर हम आत्मसमर्पण करते हैं, यानी कि हम बीच में ही पॉलिसी को छोड़ देते हैं या फिर वक्त से पहले ही पॉलिसी का पैसा ले लेते हैं, तो इसमें हमारा नुकसान ही है, इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब तक हम पॉलिसी को पूरी अच्छी तरह से नहीं चलाएंगे तब तक इसका कोई बेनिफिट्स हमें नहीं मिलेगा। अगर हम बीच में ही इसको छोड़ देते हैं तो हमें इसका कोई बेनिफिट्स नहीं मिलता है। अगर इसको हम पूरा चलाते हैं, इसको पूरा हम करते रहते हैं, तो हमें इसका ढेर सारा बेनिफिट्स मिलता है। जो भी एलआईसी कंपनी वादा करती है वो आपको एलआईसी खत्म होने के बाद आपको मिलती है। चौथे नंबर पे आता है दोस्तों म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे रिस्क काफी कम है और फायदा ज्यादा है। म्यूचुअल फंड में होता क्या है? म्यूचुअल फंड में होता ये है, जब हम अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे ही पैसा को म्यूचुअल फंड कहीं और इन्वेस्ट करता है। वो म्यूचुअल फंड बड़ी बड़ी कंपनियां में हमारे ही पैसा को इन्वेस्ट करता है। उससे म्यूचुअल फंड को जितना बेनिफिट्स होता है उसका 1% से लेकर 2% का हिस्सा वो अपने पास म्यूचुअल फंड रखता है। बाकी का जितना भी बेनिफिट्स है वो अपने कस्टमर को दे देता है। अगर आप लंबे समय तक म्यूचुअल फंड में अपने पैसा को इन्वेस्ट करते हैं तो आपको काफी बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में रिस्क काफी कम है और फायदा बहुत ही ज्यादा है। फायदा इतना है जितना पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं फ्यूचर में आपके उस पैसा को 2 गुना से लेकर 10 गुना तक भी आपको देखने को मिल सकता है।
ये है 4 प्रकार के प्लेटफॉर्म जो एलआईसी अपने कस्टमर को प्रोवाइड करती है। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और लास्ट में म्यूचुअल फंड। दोस्तों अब हम बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में जिसका इंतजार आप काफी वक्त से कर रहे हैं। वो है दोस्तों एलआईसी को लोग क्यों पसंद करते हैं, आखिर क्या वजह है जिससे एलआईसी इस मकाम पे है। आपके भी मन में यही सब सवाल दौड़ते रहते हैं कि आखिर क्या वजह जिससे हर घर, हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर में आज एलआईसी है। तो दोस्तों आपका ये कंफ्यूजन आज दूर होने वाला है कि क्या खासियत है एलआईसी की जो ये एलआईसी हर घर में पाया जाता है। दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें। सबसे पहला है लोगों का विश्वास। एलआईसी को इस मकाम तक पहुंचाने में जो सबसे बड़ा किरदार निभाता है वो है लोगों का विश्वास। और लोग विश्वास भी करें क्यों ना, क्योंकि एलआईसी एक भारत की कंपनी है और इसका कर्ता धर्ता खुद भारत सरकार ही है। इसीलिए लोगों के दिल में ये विश्वास बना हुआ है कि हमारा पैसा कभी नहीं डूब सकता है। और ये बात सच भी है कि हमारा पैसा कभी एलआईसी में नहीं डूब सकता है। आज नहीं तो कल हमारा पैसा हमें वापस मिलेगा ही और मुनाफा के साथ ही मिलेगा। दूसरा है लो रिस्क एंड फिक्स बेनिफिट्स। एलआईसी में रिस्क काफी कम है और फायदा फिक्स है कि आपको इतने समय के बाद आपको इतना पैसा मिलेगा। और ये बात सच भी है। मान लीजिए आप 5 साल का पॉलिसी कराते हैं तो एलआईसी कंपनी आपको जितना पैसा देने का वादा करती है पॉलिसी खत्म होने के बाद आपको वो उतना पैसा देगी, चाहे मार्केट किसी भी डायरेक्शन में रहे या फिर एलआईसी कंपनी खुद घाटे में क्यों न चले जाए, फिर भी आपको जो वो वादा की है वो आपको प्रोवाइड करेगी। यही इसकी एलआईसी की जो अदा है लोगों को काफी पसंद आती है, जिससे बहुत सारे लोग एलआईसी को पसंद करते हैं। तीसरा है एलआईसी एजेंट। आज के वक्त में एलआईसी एजेंट आपको हर जगह मिलेंगे। साल 2019 में एक रिकॉर्ड के अनुसार एलआईसी के एजेंट की संख्या 1,11,980 है, जो कि भारत के हर कोने में फैले हुए हैं। एलआईसी कंपनी अपने एजेंट को अच्छी तनख्वाह के साथ और भी बहुत कुछ प्रोवाइड करती है, जिसमें से एक है इंसेंटिव। एलआईसी एजेंट जितना ज्यादा पॉलिसी को बेचते हैं उतना ज्यादा उन्हें इंसेंटिव के रूप में पैसे मिलते हैं। यही वजह है जिससे एलआईसी एजेंट हम आपको अप्रोच करके ज्यादा से ज्यादा एलआईसी कंपनी के पॉलिसी को बेचते हैं। यही वजह है जिससे आज के वक्त में एलआईसी कंपनी दिन ब दिन आसमान को छूती जा रही है। इसमें लोगों का भी फायदा है और एजेंट को अलग से इंसेंटिव के तौर पे कुछ पैसे मिलते हैं, जिससे वो ज्यादातर एलआईसी पॉलिसी को बेचते हैं। चौथा है एलआईसी पॉलिसी। चौथे नंबर पर एलआईसी पॉलिसी इसलिए आता है क्योंकि एलआईसी में आपको हर तरह की पॉलिसी मिलती है। आप किसी भी कैटेगरी को, या फिर आप बिजनेस करते हैं, या फिर कोई आप जॉब करते हैं, या फिर आप कहीं पे काम करते हैं, या फिर आप एक मिडिल फैमिली के हैं, उन सभी के लिए यहाँ पे पॉलिसी मिल जाती है। जिस प्रकार आप कपड़े दुकान में जाते हैं वहां पे 100 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक के कपड़े मिलते हैं, इसी तरह ही यहाँ पे भी आपको हर तरह के पॉलिसी मिलते हैं। कम पैसे से लेकर ज्यादा पैसों तक के भी पॉलिसी मिलते हैं। इसमें कई तरह की पॉलिसी है, हर कैटेगरी की पॉलिसी है, जिसमें से आप किसी न किसी एक पॉलिसी को पसंद कर लेते हैं और आप उस पॉलिसी में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। यही वजह है जिससे अपनी पॉलिसी की वजह से भी ये दिन ब दिन आसमान को छूती जा रहा है, क्योंकि ये हर लोगों के लिए पॉलिसी प्रोवाइड करती है। ऐसा नहीं है कि ये केवल बिजनेसमैन के लिए ही प्रोवाइड कर रही है या फिर ये मिडिल लोगों के लिए प्रोवाइड कर रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि यह दुनिया में जिस तरह के लोग हैं, जिस कैटेगरी के लोग हैं, उन सभी लोगों के लिए एलआईसी कंपनी पॉलिसी प्रोवाइड करती है, जिससे हर कोई इसमें इन्वेस्ट करता है। बाकी आप और भी कंपनी के देखेंगे तो उसमें काफी सारे अलग अलग तरह के फीचर्स होते हैं जो कि किसी के पल्ले नहीं आती, मगर एलआईसी में सभी तरह के फीचर्स हैं और हर कैटेगरी के लोगों के लिए फीचर्स है। इसीलिए ज्यादातर लोग इस एलआईसी के साथ जा रहे हैं और दिन ब दिन एलआईसी बढ़ती जा रही है। एलआईसी को जो मजबूती देने का जो काम करती है उसका नाम है एलआईसी पॉलिसी फीचर। वो इसलिए क्योंकि मान लीजिए आपने 5 साल का कोई पॉलिसी को चुना है, आप किसी वजह से उस पॉलिसी को 5 साल तक नहीं चला पा रहे हैं। मान लीजिए आपने 1 साल तक चलाया उस पॉलिसी को, आप उसके बाद नहीं चला पा रहे, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप उस पॉलिसी को चला सकते हैं, तो ऐसे में ये पॉलिसी आपको ये भी ऑप्शन देती है आत्मसमर्पण का, कि आप अगर नहीं चला पा रहे हैं तो आप अभी ही पॉलिसी खत्म होने से पहले ही आप इस पैसा को ले सकते हैं। तो लोगों को यकीन कि हमने कहीं पे पैसा फंसाया नहीं है, बल्कि हमने अपनी जरूरत के लिए कहीं पे पैसा को रखा है। जिस प्रकार हम बैंक में पैसा को रखते हैं, जब हमें जरूरत नहीं रहती है बैंक में पैसा को रख देते हैं, जब हमें जरूरत होती है तो उस बैंक से हम पैसा को निकाल के यूज करते हैं। आप वो सिस्टम यहाँ पे भी कर सकते हैं। आप साल भर चला लिए हैं, आपने जितना भी पैसा जमा किया है आप उस पैसे को वापस भी ले सकते हैं, मगर हाँ इसके साथ आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। जो आप पैसा जमा किए हैं केवल वही पैसा आपको वापस
मिलेगा। मगर इसके साथ एक और चीज आता है, आप अपना पैसा ना लेकर के, मान लीजिए आपने साल भर में 1 लाख रुपया जमा किया, ठीक है, 1 लाख रुपया आप जमा किए तो आप उस 1 लाख के ऊपर लोन ले सकते हैं। आपका पॉलिसी उसी तरह चलता रहेगा, आप लोन उसी के ऊपर ले सकते हैं। जितना पैसा आपका है उसका कुछ परसेंट छोड़ करके, 20 से 30% छोड़ करके, जो भी आपका पैसा है उतना, मान लीजिए 1 लाख रुपया है तो आप 70,000 रुपया उसमें से लोन ले सकते हैं। बाकी का 30,000 कंपनी रखेगी अपने पास, ताकि आप लोन ना चुकता करें तो उससे वो मैनेज करेंगे। तो LIC कंपनी हर तरह की फीचर्स को कस्टमर को प्रोवाइड करती है, जिससे इसका मार्केट बहुत ही अच्छे तरह से बिल्ड होता है, जिससे ये हर के दिलों में अच्छे से विश्वास बना लिया है। यही वजह है जिससे आज के वक्त में LIC कंपनी अपने इतने सारे पॉलिसी को लॉन्च कर दी है, इतने सारे अपने पॉलिसी के फीचर्स को लॉन्च कर दी है, अपने इतने सारे एजेंट को फील्ड में उतार दिया है कि पॉलिसी को कोई टक्कर दे ही नहीं सकता है। इसीलिए पॉलिसी आज अपने ऊंचे मकाम पर है। यही वजह है जिससे आज पॉलिसी हर घर, हर गली, हर शहर, हर मोहल्ले में राज कर रही है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल पे पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मैं फाइनेंस से जुड़ी हर तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ। अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, टेक्नोलॉजी बैंकर फैजान चैनल को, और बेल आइकन को आप दबा लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। दोस्तों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं ये भी बात हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं।